पांगी विधानसभा क्षेत्र को फिर से बहाल करने और चहनी पास सुरंग के निर्माण की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश में चंबा के पांगी से पंगवाल एकता मंच के लोग देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गैर सरकारी संगठन पंगवाल एकता मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि उनकी ये दो प्रमुख मांगे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन 25,000 पंगवाल जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है। पांगी हिमाचल प्रदेश का सबसे दुर्गम और हिमाच्छादित जनजातीय बहुल क्षेत्र है। पंगवाल जनजाति देश के संविधान की 5वीं अनुसूची में एक स्वतंत्र जनजाति है। इसकी अपनी अलग संस्कृति, भाषा, बोली, भूगोल और इतिहास है। पांगी को फिर से विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग को लेकर पंगवाल जनजाति का एक प्रतिनिधिमंडल 3 दिनों की कठिन यात्रा करके 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली पहुंचा। लाहौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, पंजाब, हरियाणा से गुजरते हुए इन लोगों ने करीब 1000 किमी की यात्रा की है। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। पंगवाल एकता मंच पांगी जिला चंबा हिमाचल प्रदेश, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और 25,000 पंगवाल जनजाति ट्राइब्स की एक अपेक्स बॉडी है। आप सभी पत्रकारगण जो कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और OTT मीडिया से हमारी पत्रकार वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित हुए हैं। मैं त्रिलोक ठाकुर, चेयरमैन पंगवाल एकता मंच पांगी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंगवाल जनजाति का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम और हिमच्छादित क्षेत्र पांगी, जो कि एक जनजातीय क्षेत्र है, 3 दिनों की कठिन भौगोलिक यात्रा तकरीबन 1000 किलोमीटर लाहौर, कुल्लू, मनाली, मंडी, बिलासपुर, पंजाब, हरियाणा होते हुए 10 दिसंबर 2023 को देश की राजधानी दिल्ली आया है। पंगवाल जनजाति समुदाय, जो कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्स जनजाति है, जिसकी अपनी अलग संस्कृति, भाषा, बोली, भूगोल और इतिहास है। हमारा प्रतिनिधिमंडल पंगवाल जनजाति समुदाय की मुख्य मांग पांगी विधानसभा के क्षेत्र #1952-1966 की बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ पांगी असेंबली कंस्टिट्यूंसी #1952-66 को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेताओं और सरकार के अधिकारियों से मिला और ज्ञापन दिया। अब मैं थोड़ा सा विस्तार से पंगवाल जनजातीय समुदाय की इस मुख्य मांग का विवरण बताना चाहता हूं। पांगी विधानसभा के क्षेत्र 1952-66, रिस्टोरेशन ऑफ पांगी असेंबली कंस्टिट्यूंसी #1952-66। प्रथम डिलिमिटेशन 1952 में तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य की नवगठित विधानसभा हेतु जिला चंबा के पांगी क्षेत्र के लिए भी विधानसभा क्षेत्र असेंबली कंस्टिट्यूंसी पांगी का भी गठन किया गया था। स्वर्गीय श्री दौलत राम जी, जो कि पंगवाल जनजाति समुदाय से थे, ने प्रथम विधानसभा में हमारे समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1962 के डिलिमिटेशन में पांगी विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व वर्ष 1966 में समाप्त कर दिया गया और पूरे पांगी के क्षेत्र को भरमौर विधानसभा के क्षेत्र का पार्ट बना दिया गया। 1962 के डिलिमिटेशन के बाद 1972 व 2002 के डिलिमिटेशन हुए। दुर्भाग्यवश पांगी विधानसभा के क्षेत्र
#1952-66 को बहाल नहीं किया गया। वर्ष 1967 से आज 2023 तक पंगवाल जनजाति समुदाय को हिमाचल प्रदेश विधानसभा और सरकार में कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। पिछले 60 वर्षों से 25,000 की आबादी का पंगवाल जनजाति समुदाय और 16,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दूसरे समुदाय, जिसे गद्दी जनजाति कहा जाता है, के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधीन है। हिमाचल प्रदेश में 4 प्रमुख जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र हैं। नंबर 1 किन्नौरा जिला किन्नौर, लाहुला जिला लाहौर, पंगवाल जो कि हम पंगवाल समुदाय है जिला चंबा, और गद्दी समुदाय जिला चंबा। प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग संस्कृति, भूगोल, इतिहास, बोली है तथा एक दूसरे के प्रभाव से स्वतंत्र हैं। तो फिर ये पंगवाल जनजाति के ऊपर गद्दी जनजाति का राजनीतिक प्रभुत्व क्यों? भौगोलिक दृष्टि से पांगी और भरमौर क्षेत्र विपरीत दिशाओं में हैं। पांगी हिमाचल प्रदेश के उत्तर छोर और भरमौर दक्षिण छोर पर स्थित है और बीच में साच दर्रा, साच पास और विशाल पीर पंजाल पर्वतमाला के क्षेत्र आता है। पांगी से भरमौर की दूरी 300 किलोमीटर बाया साच पास चुरा चंबा से है और 1000 किलोमीटर बाया जम्मू कश्मीर मनाली से है। ये हिमाचल ही नहीं, हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में पहला विधानसभा क्षेत्र है जिसको इतनी दूरी तय करके अपने विधानसभा के क्षेत्र में पहुंचना पड़ता है। इसी उम्मीद के साथ पंगवाल एकता मंच पांगी का ये बृहद प्रतिनिधिमंडल अपनी प्रमुख पंगवाल जनजाति की वेशभूषा में 25,000 पंगवाल समुदाय की तरफ से पांगी विधानसभा के क्षेत्र 1952-66 की बहाली का आधिकारिक ज्ञापन सौंपने देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंचा और ये ज्ञापन भारत सरकार और उसके संवैधानिक निकाय भारत निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हैं। हम आशावादी हैं कि निकट भविष्य में हमें हमारा छीना गया संवैधानिक अधिकार अवश्य पुनः प्राप्त होगा। दूसरा मुद्दा हमारा, इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा चैनी पास सुरंग निर्माण को लेकर है। ये प्रस्तावित परियोजना इन प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे द्रमन, चुवाड़ी, जोत, चंबा, तीसा, किलाड़, पांगी के बीच चैनी जोत के नीचे 9-10 किलोमीटर सुरंग प्रस्तावित है। ये पंगवाल समुदाय की वर्ष 1970-71 से लगातार उठाई गई आवाज़ है जिसे अभी तक अनसुना कर दिया गया है। हमारी मांग के बहुत बाद अटल टनल रोहतांग, जोजिला पास टनल, शिंकुला पास सुरंगों का निर्माण किया जा चुका है या किया जा रहा है। हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? साच पास दर्रा प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को भारी हिमपात से बंद कर दिया जाता है और 15 जून से पहले यातायात के लिए नहीं खुलता है। मतलब 7 महीने बर्फ की कैद में 25,000 पंगवाल जनजाति मजबूर होती है। यदि ये सुरंग बनती है तो 25,000 जनजाति को भी शेष विश्व और अपने जिला मुख्यालय चंबा से 12 महीने निर्बाध यातायात सुविधा मिलेगी। क्षेत्र संस्कृति, भाषा, बोली और पहचान है जिसका गद्दी जनजाति से कोई मेल मिलाप नहीं है। पांगी घाटी चंबा राजा की रियासत काल में भी एक विशेष वजारत रहा जिसका इतिहास साक्षी है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और गतिशील नेतृत्व के रहते अभी हाल ही में भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 पारित किया, जिसके अंतर्गत सरकार का ये आधिकारिक बयान संसद में आया कि 2024 के चुनावों के तुरंत बाद भारत की जनगणना और उसके पश्चात डिलिमिटेशन प्रक्रिया आरंभ की जानी है।
अब ये स्पष्ट है कि 2026 तक डिलिमिटेशन पर लगी रोक हटेगी और एक बार फिर विधानसभा के क्षेत्रों की समीक्षा होगी, जिसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। 66 तक जब पांगी विधानसभा क्रिएट हुई थी, हमें हमारे कम्युनिटी से एमएलए दिया गया था। 1962 का जो डिलिमिटेशन जिसकी रिपोर्ट 21/11/1966 को आई, हमारा वजूद ख़त्म करके हमारे को भरमौर के साथ पार्ट बना दिया गया। उसके बाद आज 56 वर्ष हो गए, हमारा कोई प्रतिनिधि हिमाचल विधानसभा या सरकार में नहीं पहुंचा सर। सेंट्रल स्टेट लीडरशिप को दिया, यही बताया गया कि जैसे डिलिमिटेशन बैठेगा आपके इस रिप्रेजेंटेशन पे गौर किया जाएगा। वो आप इलेक्शन के बाद हो? यस सर, यस सर। इसका उद्देश्य क्या था, क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली के लिए हम लॉबिंग करने दिल्ली आए हैं और चैनी पास टनल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली में आए हैं। किससे मांग कर रहे हैं आप? हम भारत सरकार से डिलिमिटेशन की मांग हम गृह मंत्रालय से कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयोग से कर रहे हैं। चैनी टनल की मांग हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भूतल परिवहन मंत्रालय से कर रहे हैं। राज्य सरकारों को आपने ये दिया है क्या? हमने दोनों सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट को 2022 में ऑलरेडी मेमोरेंडम दिए गए हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव आने वाला है लोकसभा, क्या आप उसका विरोध करेंगे आप? अभी ये रणनीति बनेगी। हम 25,000 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिसीजन हम वहीं जाकर। कितनी महत्वपूर्ण है आपकी ये मांग? देखिए, लोकतंत्र में अगर किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो उस आज़ादी के कोई मायने नहीं रहते हैं। 60 सालों से हमारे कम्युनिटी से कोई विधायक नहीं बना, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस देखिए। हम लीडरलेस जो है कम्युनिटी चल रही है, हमारे लिए इस डिमांड एक प्राइम इम्पोर्टेंस इस डिमांड का हमारे लिए है। चाहते क्या है आप? विधानसभा की बहाली, जो पांगी का पहले 52 से 66 का जो स्टेटस था वो 2026 के डिलिमिटेशन में बहाल हो, पांगी से मिले कंस्टिट्यूंसी मिले, हमारा अपना एमएलए बने, विधानसभा में जाए, हमारी आवाज़ रखे, सरकार में मंत्री बने और हमारी जो वेलफेयर डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो सिरे चढ़े। ऐसे ही चैनी टनल पास प्रोजेक्ट पे है, 1970-71 से इसको लटका के रखा गया हुआ। आपका अटल टनल रोहतांग बन गया, हमारे पीछे शिंकुला बन रहा है, जोजिला बन रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर पंगवाल समुदाय चुप बैठा हुआ है तो उनको दरकिनार। अच्छा, क्या मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो क्या आप लोगों को मिल पाती हैं वहाँ पर पांगी में? आप लोगों को मूलभूत सुविधाओं का वहाँ बहुत अभाव है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है। तो ये सब ये जो है सरकार के भरोसे। आपको रिमोट कंट्रोल से स्टेट मशीनरी शिमला से नहीं चल सकती या भरमौर से नहीं चल सकती है अनटिल अनलेस जहाँ पर वहाँ एमएलए ना बैठे। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौन इसको कंट्रोल करेगा? 1000 किलोमीटर शिमला से क्या कंट्रोल होगा? आप खुद समझदार हैं।